हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो पेपर 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर, ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती जो पिछली भर्ती हुई थी उसका ये पेपर है और ये सेट नंबर है ए, ठीक है, सेट है ए है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से हम लोग इन पर बात करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और इससे एक और अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ से प्रश्न आए हैं, किन किताबों से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी और मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी एक चीज़ नोटिस करिए कि आप लोग इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं 150 क्वेश्चन है उसमें से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वीडियो के लास्ट में अगर ये मान के चलिए कि अगर यही पेपर आ जाता है तो आप लोग कितने सॉल्व कर पाएंगे आज की स्थिति में अगर पेपर हो जाए तो, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट में आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी पोर्शन है, ठीक है, हिंदी का पोर्शन है। सबसे पहले इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय। तो इसका जो राइट आंसर है, आप लोग भी आंसर देते रहिए, ठीक है, और बाद में हमें बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं। आपको भी एक अंदाजा हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में आपको कितना आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा क्रिया, ठीक है, कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट है, जो व्याकरण जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुज्ञ या शास्त्रज्ञ, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्याकरण, ठीक है। कहीं कहीं इसमें बूंदी रखी है, कोई जरूरी नहीं ये आंसर सही ही हो, बहुत से गलत भी आंसर इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इस पॉइंट पे मत जाइएगा, ठीक है, अपने हिसाब से अपना सोचिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किसको? मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रा नंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद को या रामधारी सिंह दिनकर को। तो इसमें राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत जी को, ठीक है। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा, कौन सा बनेगा? महनीय, महत्ता, महत्व या महती। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है महत्व होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महत्व। क्वेश्चन नंबर 6, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? बीज, बीजपन काल या आदिकाल, वीरगाथा काल या चारण काल। तो 6 का जो राइट आंसर है वो है बीजपन काल, ठीक है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा यहाँ पर है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया? हिंदी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया? तो ये जो लिया गया है ये लिया गया है फारसी से। जो हिंदी शब्द है हिंदी, ये फारसी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ये सारे ऑफिशियल आंसर की से हैं सारे आंसर्स, ठीक है। तो 8 का जो राइट आंसर है वो है 4th, गृह जो है शब्द वो है तत्सम शब्द है, ठीक है। और देखिए 9 और 10 गद्यांश इसमें आया है, हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। हम अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद हम विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। यह इसलिए सरलता से कर लेते क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है, ठीक है। अब 9वां 10वां जो आंसर है वो इसी से देना है। हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? भाषा को, पाखंड और दिखावे को, निष्ठा एवं विश्वास को या सरलता को। तो ये तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा इसको तो यहाँ पर पाखंड और दिखावे को हो जाएगा। और 10th जो क्वेश्चन है वो भी इसी से है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो 10वें का छलने की कला का प्रयोग हम लोग खुलकर करते हैं, ठीक है, जो गद्यांश के अनुसार है, ठीक। तो यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन ये हो गए इसके। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं, ये है, ठीक है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है?
तो 11वें का जो राइट आंसर है वो होगा रूपक अलंकार होगा। ठीक है, जब हम लोग हिंदी की क्लास करेंगे तो यहाँ पर अलंकार अलग से पढ़ाए जाएंगे, संधि अलग से पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी जाएंगी। नेक्स्ट है जदपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित। ठीक है, अलंकार को परिभाषित करने वाली उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो 12वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए केशव दास। ठीक है, अब आप लोग ध्यान रखिए कि आपके कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और हो सके तो आप लोग पार्ट में बताइए कि हिंदी में 20 में इतने सही हुए, मैथ्स में इतने सही हुए, इंग्लिश में इतने सही हुए, इस तरीके से बता सके तो ज़्यादा अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, पार्ट वाइज अगर आप बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही है कितने गलत हैं, तो आपको भी एक अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो देखिए 13 का जो राइट आंसर है वो है 4th जानवी। ठीक है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, जानवी जो है वो लक्ष्मी का होता है। नेक्स्ट है मैं हम तू तुम आदि शब्द कौन से हैं? 14 का आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4th पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये सारे क्या पुरुषवाचक है, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष इस तरीके से। ठीक है, 15वां है निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है 15th का सेकंड ख छ ठ थ फ। ठीक है, ये हो गए महाप्राण व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। 16th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। ठीक है, द्विगु समास होता है जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो, द्वितीय शब्द संज्ञा हो। ठीक है, और ऐसी स्थिति जब कोई उसका तीसरा अर्थ आ रहा हो तो वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, ठीक, जैसे दशानन, उसमें देखिए 10 स्टार्टिंग में है और आनंद बाद में आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10 संख्या आ रही तो द्विगु समास हो जाए, वो हो जाएगा क्योंकि दशानन रावण को कहते हैं, तीसरा अर्थ जा रहा है तो वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? 17th का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए विरोधाभास है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? ठीक है, योजक चिन्ह, मैंने चिन्ह के बारे में के लिए एक वीडियो अभी जस्ट बनाई थी, जिन लोगों ने सही देखा होगा उनको ये पता होगा। तो योजक चिन्ह जो है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? बुद्धिमान, तो ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है विशेषण होगा। ठीक है, और हिंदी का जो ये 20वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री कवियत्री कवयित्री या कवियित्री? 20वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 कवयित्री। ठीक है, ये देखो 20 क्वेश्चन ये हिंदी के हैं, और आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये जितने भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है, शायद एक ही दो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आदित्य पब्लिकेशन की बुक में ना मिले। ठीक है, तो हिंदी के लिए आपके लिए आदित्य पब्लिकेशन बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आदित्य पब्लिकेशन अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगी, जो हिंदी का पोर्शन है उसके लिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है वो है हमारा संस्कृत का पोर्शन। ठीक है, संस्कृत का पोर्शन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 21वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? ठीक है, तो शैले शैले ना माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो ना ही सर्वत्र चंदनम ना वने वने। ठीक है, अस्मिन श्लोके सर्वत्र के ना भवंती, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साधवो। ठीक है, साधवो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है, कौन सा समास होगा सूर्योदय में? सूर्योदय में जो राइट आंसर होगा वो होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? देखिए समास बहुत पूछे गए इसमें। ठीक है, तो 23वें का जो राइट आंसर है वो होगा कर्मधारय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, दास्यत क्रियापद में लकार कौन सा है? ठीक है, लकार भी पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे लट लोट लिट या विदलिंग। 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 लिट लकार दास्यति। उदेति सविता ताम्र एवं अस्तमेति च संपत्तौ विपत्तौ च महता मेक रूपदा।
ठीक है। सविता कीदृशा उदेति, तो देखिए इसमें ताम्र उदेति साफ साफ लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, पितृस्वा का अर्थ है बुआ, चाची, ताई, मौसी। ठीक है, तो ये होगा पिता की बहन, मतलब बुआ होगा जाए। नेक्स्ट है गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। ये आपको लकार जरूर पढ़ने होंगे अगर आप लोग चाहते हैं संस्कृत में अच्छे खासे नंबर आए तो। ठीक है, तो ये देखिए आपका इसका होगा राइट आंसर होगा 3 गमिष्यत। ठीक, गमिष्यत होगा, गमिष्यत। माहेश्वर सूत्रों की संख्या क्या है? ठीक है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, 14 होते हैं, बहुत फेमस है, लगभग सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट है गा पद में विभक्ति वचन है, तो इसमें होगा द्वितीय बहुवचन। और लास्ट है संस्कृत का हसंती पद में प्रत्यय है। ठीक है, तो 30 का जो राइट आंसर है, 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 श्रुत, शत्रु। ठीक है, तो ये हो गए संस्कृत। और संस्कृत के जो क्वेश्चन आए हैं, आपने अगर संस्कृत गंगा जो विजय भव करके एक बुक आती है वो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके जो संस्कृत के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी संस्कृत में आपको। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ गए इंग्लिश पर। ठीक, इंग्लिश में पहले यहाँ पे इंग्लिश में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला जो है 31 और 32 में यहाँ पर क्या पूछा गया है, पॉवर्टी इज द क्रूअल बट it is curable, the only known cure is economic pragmatism instead of woolly ideology in the field of economics. The tree of ideology has never bore any fruit. We have countless chances for development. Opportunities multiply when they are seized, they die when neglected. We have barely tapped our immeasurable potential for growth. Immense manpower, superb skills and enterprise are to India what oil is the Middle East. The only difference is that the oil will be depleted one day, but our human resources will never be. ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन 31वां और 32वां आपको यहाँ पे करना है। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लीट एज यूज इन द पैसेज। तो 31st का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, रीजनरेट। ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। ठीक, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्स्टेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है हैज बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वन शुड लव, डैश है फिर कंट्री, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वंस, कंट्री। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली बाई। ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि डीएलएड में ये शायद पढ़ाया गया। तो 34 का जो राइट आंसर है वो है 20 और 24। ठीक है, मतलब 44 टोटल होते हैं, 20 और 24। ठीक, तो ये हो गया। अब हमारा है 35, क्वेश्चन नंबर 35। आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक वाइल ही वॉज अवे। इसमें जो राइट सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, तो 35 का जो राइट आंसर है वो है थर्ड। अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम। तो इनफ जो है इसके बारे में पूछा गया, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है या नाउन है। 36 का जो राइट आंसर है वो है एडवर्ब। नेक्स्ट फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट। 37 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकेंड, अ हर्मिट। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट पूछा गया था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। ठीक है, वर्ब चेंज करनी। सी हाइड्स हर फेस फॉर सेम। 38 का जो राइट आंसर है वो है ही हिड। ठीक, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। हाउ वेल सी साइन।
ठीक है, तो आप लोग साइन देख के ही बता सकते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ठीक है, ये साइन यहाँ पे लगा है साइड में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका होगा एन FIR वाज लॉज्ड अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के हो गए टोटल 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके जो 9th और 10th क्लास में जो ग्रामर की बुक चलती हैं, अगर कोई ना कोई किसी न किसी पब्लिकेशन की आपके पास होंगी ही, तो अगर वो भी आपकी सही से पढ़ लेते हैं तो ये आपका कवर हो जाएगा 10 क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। आप देखिए नेक्स्ट देखते हैं EVS और जो आपका EVS प्लस SST का जो पोर्शन है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय, इंग्लिश में भी देखिए हिंदी में भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं, ये तो इजी लग रहा है। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई थी। ये भी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक, सबसे बड़ा अगर पोर्शन जो भी सुपर टेट में है वो ये SST और EVS का ही है, इसको मिला के 10 नंबर का ही आएगा। और पढ़ना सबको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ना होगा। ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है। 43 का जो राइट आंसर है वो है 14 डेज, 14 दिन। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। क्या होगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। 45 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अगुलहास धारा। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। 46 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, सिक्किम में है नाथुला दर्रा। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। 47, इसमें काफ़ी लोगों को उम्मीद है थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें जो राइट आंसर होगा वो परिवार का उपभोग व्यय। ठीक है, गरीबी तो कितना वो उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पे होगा ना, प्रति व्यक्ति आय से मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक, 47 क्वेश्चन हो गए। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर स्थायी अध्यक्ष पूछा जाता तो राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद हो जाता, लेकिन इसमें पूछा गया पहले अध्यक्ष। पहले जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1925 में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में अब स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये 50वें का पहला होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये SST प्लस EVS वाले क्वेश्चंस हो गए। ये आपके पास NCERT सार संग्रह की बुक हो, एक ही बुक से सारा आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, EVS, इकोनॉमिक्स सब पढ़ना पड़ेगा और बहुत सिर्फ यही पढ़ते रह जाएंगे। इसलिए NCERT सार संग्रह एक बुक आती है, उसमें लगभग चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। अब शिक्षण में आ गया, ऑप्शंस आप लोग देखिए 51 का, इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो 51 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। ये गलत है, इसमें बोला गया था, रुक जाइए इसको हिंदी में ही कर लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं, तो सही नहीं है। यहाँ पे सीमित रहने वाली बात कह दी ना, शिक्षण ऐसा नहीं है कि सीमित रहने वाली बात है, बाहर निकल के भ्रमण द्वारा भी शिक्षण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा, यही पहला ये हो जाएगा। 52 का देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था। तो 52 का जो राइट आंसर है वो है नामांकन संख्या बढ़ाना। ठीक है, ये बाकी सारे गलत हैं। रोजगार वृद्धि करने से कोई मतलब नहीं कि मिड डे मील अगर चालू होगा तो गरीब जो परिवार हैं वो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, और स्कूल भेजेंगे तो कुछ तो सीखेंगे ही, ये सोचते एक तरीके से कि नामांकन संख्या बढ़ेगी इससे। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद है सबको ये पता होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक ने किया था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, इधर इंग्लिश में भी देख सकते हैं।
ठीक, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, ठीक, लगभग ये पूछा जाता है। तो ये इसका होगा डिसलेक्सिया, पढ़ने और लिखने की क्षमता। फिर है 55, किसने कहा था नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो 55 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, E.M. रोजर्स ने कहा था नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अव्यय एवं अवरोधन का विचार किया? ठीक है, तो 56, ये अव्यय अवरोधन क्या होता है जब इसकी क्लास होगी तो आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, अभी इस समय आपकी जो डीएलएड की जो फर्स्ट से लेके और 4th सेमेस्टर तक की जो बुक्स हैं वो चलाई जा रही हैं। आप लोगों में से जो लोग देखना चाहें वो लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, हर्टोग समिति। ठीक, इन्होंने अव्यय अवरोधन पर विचार किया था। परम शून्य स्थिति होती है नामित स्केल में, अंतरित स्केल में, क्रमित स्केल में या अनुपातिक स्केल में? 57 का जो राइट आंसर है वो है अनुपातिक स्केल में परम शून्य की स्थिति होती है। नेक्स्ट है, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है? तो 58 का तो सीधा सीधा है पूर्व ज्ञान होगा, तो प्रस्तावना बनाने के लिए पूर्व ज्ञान मुख्य संगठन होगा ही। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय SCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूप से रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई थी? 59 का है जो है वो है 2005 में। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा दी गई है SN मुखर्जी द्वारा, कैम्बेल द्वारा, वेलफेयर द्वारा, ग्रह द्वारा या डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा द्वारा। 60वें का जो राइट आंसर है वो है वेलफेयर ग्रह द्वारा। 60 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। 61वां क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई थी? 61 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है मस्तकाधोमुखी नियम, निकट से दूर का नियम, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। 62 का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों होंगे, मतलब मस्तकाधोमुखी नियम और निकट से दूर का नियम ये दोनों हो जाएंगे। इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, मार्गेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय या सांस्कृतिक? 63 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, सांस्कृतिक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो इसमें देखिए 2 जगह ब्रेल है, 3 जगह, तीनों में ब्रेल है, तो कंफ्यूज मत होइए, लुई ब्रेल है इसके। नेक्स्ट है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ये किसने दिया था? तो 65 का जो राइट आंसर है वो है पावलोव द्वारा दिया गया था। 65, हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कैटल, गाल्टन, टर्मैन या पियर्सन? 66 का जो राइट आंसर है वो है गाल्टन द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट या उपयुक्त सभी? तो देखिए ये तो तीनों चीजें ये बालक के विकास को प्रभावित करेगी, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं कितने लोग इसको सही बताते हैं। 68 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम या समस्या समाधान। ठीक है, इस तरीके से क्रम होगा इसका। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, 69 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 उद्भवन। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? देहरादून में, मुंबई में, कोलकाता में या सिकंदराबाद में? तो 70 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट है खाने का नमक। ठीक है, अब देखिए ये आपके 30 क्वेश्चन जो है वो आपके सीडीपी के हो गए। ठीक, सीडीपी के। अब ये सीडीपी के 30 क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? अगर आप लोगों ने ढंग से फर्स्ट से लेकर 4th सेमेस्टर तक की सारी बुक्स सही से पढ़ डाली तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, और अगर बाई चांस आपके पास समय नहीं है तो आप लोग मालती सारस्वत की एक बुक आती है, उसमें भी आप ये मान के चलिए 25 के करीब आपके क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, जिस हिसाब से ये पेपर आए उस हिसाब से। लेकिन आप लोग अगर डीएलएड के चारों सेमेस्टर की बुक्स पढ़ लेते तो 30 में 30 क्वेश्चन फंसेंगे, ये मान के चलिए आप लोग। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने सीडीपी की क्लासेस चल भी रही हैं, एक दो दिन गैप पर ही अभी वीडियोस चल रही, क्योंकि अभी उतना रिस्पांस नहीं आ रहा है इसलिए। ठीक है, रिस्पांस थोड़ा सही हो जाएगा तो फिर शायद चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी, हालांकि उसमें टाइम भी बहुत लगता है लिखने में और समझने में चीज़ों को। ठीक है, तो ये हो गया 70 क्वेश्चन। अब देखिए साइंस के क्वेश्चंस। खाने का नमक किससे बनता है? कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। 71 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है खाने का नमक। नेक्स्ट है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा। तो ये जब पढ़ाया जाएगा तो आपको समझा दिया जाएगा किस तरीके से। ठीक है, 72 का जो है वो तीसरा प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? अब देखिए कुछ लोग ये बात मानते नहीं, अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, कुछ लोग ये मानते नहीं है कि 6 to 8 की जो जूनियर लेवल की बुक होती है उससे क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी लगभग। ठीक है, ये जो 10 क्वेश्चन है अभी आप देखेंगे तो लगभग सारे क्वेश्चन आपको जो 6 to 8 की जो बुक चलती है उसी में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 1 माइक्रोन म्यू होता है। ठीक है, कितना होता है? 74 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। ये 10th लेवल से ऊपर के क्वेश्चन एक भी नहीं है अभी तक जितने भी साइंस में पूछे गए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 6 मीटर। नेक्स्ट, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाता है। ये सारे आपके अर्थ लेवल से कम में ही है। पहली बात तो 1-2 क्वेश्चन है जो 10th लेवल के हैं। 75 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट है, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? 76 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 तिलचट्टा के द्वारा। नेक्स्ट है, सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति यक्स समय के साथ संबंध यक्स इक्वल टू 6t² - 5t के अनुसार बदलती है, जहां यक्स मीटर में t सेकंड में कण का प्रारंभिक वेग होगा। ठीक है, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो 77 का जो राइट आंसर है आप लोग लगा के देखिए, अगर आपका लग जाता है तो पॉज कर लीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा -5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? ठीक, कितने इजी है, आप लोग देख सकते हैं। अर्थ लेवल से ऊपर क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे आए जो अर्थ से ऊपर के हैं। ठीक है, बाकी सारे अर्थ लेवल के ही क्वेश्चन आए हैं। विटामिन ए की कमी से यहाँ पर रतौंधी रोग होता है। ठीक है, सी से स्कर्वी होता है, बी की कमी से बेरी और डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, 4.4 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन होगा। ठीक, ये भी शायद अर्थ लेवल में शायद है, अर्थ नहीं है तो 9th-10th में तो है ही। 79 का जो राइट आंसर है वो है 2.24 लीटर। नेक्स्ट, इसमें सबसे कमजोर क्षीण बल कौन सा है? ठीक है, तो ये हो गए साइंस के क्वेश्चंस। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर और क्षीण बल होता है। अब जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है हमारा मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैथमेटिक्स का है। इसके सिर्फ अभी आंसर बता देते हैं हम आपको, इसलिए क्योंकि बिना सॉल्व करवाए ये चीज़ें हो नहीं सकती है। ठीक है, तो इसको हम कल सॉल्व करवा देंगे आपको, कल या आज शाम की वीडियो में ही इसको सॉल्व करा देंगे। 20 क्वेश्चन है, इसके आंसर सब मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग चाहें या फिर उसी में आपको समझा देंगे, क्योंकि समझा के ही ज़्यादा सही रहेगा। तो ये 20 क्वेश्चन अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं ये आपको समझाने पर ही समझ में आएंगे सही से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये लोग। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। बस 101 से फिर से देख लेते हैं। 101 क्वेश्चन नंबर 101, भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ठीक है, ये 23वां था,
तो ये उस समय की बात है। तो आप देखिए वर्तमान में, उस समय सुनील अरोड़ा थे, उस समय की बात है, लेकिन वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा, श्री सुशील चंद्रा है। 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो है सुशील चंद्रा वर्तमान में, ठीक है, सुशील चंद्रा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 102 का जो राइट आंसर है वो 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित महाकाव्य किसने लिखा है? तो ये देखिए 103 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, अश्वघोष के द्वारा। ठीक है, करंट अफेयर और प्लस जो जीके के क्वेश्चन है उससे संबंधित आ रहे हैं। ये जो जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी सार संग्रह जो मैंने एसएसटी प्लस ईवीएस के लिए बताया उसी से आपका काम चल जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय थीम क्या था? ठीक है, तो ये आंसर मैं इसका बता देता हूँ, लेकिन ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो, ये था। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? 105 का 133वां उस समय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नामपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो नामपंथ, ये क्वेश्चन बार बार भी पूछा जा सकता है। तो नामपंथ के थे मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? ये बताइएगा आप लोग। तो ये होगा यक्षगान। कांचीपुरम के कैलाश मंदिर, शिव मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? 108 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। मिर्जापुर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? कुछ लोग कहते हैं यूपी स्पेशल से क्वेश्चन नहीं आते, तो यहाँ पर यूपी स्पेशल से देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। 109 का जो राइट आंसर है वो है कजरी के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? तो 100वां था सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। अब ये भी क्वेश्चन यूपी से ही संबंधित है, तो यह है खुर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, वर्ष 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो यह किसको किया गया था? भरत वाटवानी को। ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार ये दिया गया था। ये करंट के हैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को दिया गया था। ठीक, आगे कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग देख लेंगे। करंट के अलावा जो क्वेश्चन है, ये 2018 में नोबेल पुरस्कार घोषणा नहीं की गई थी, किसकी नहीं की गई थी? ठीक है, तो 114 में जो था वो साहित्य की नहीं की गई थी, बाकी किए गए थे उस समय। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट कोई खास नहीं है। ठीक है, ये 116वां क्वेश्चन हो गया। ठीक, ये करंट अफेयर से संबंधित है इसलिए इसको हटा दे रहे हैं। ठीक, अब जो सीधे सीधे अब ये देखिए जो अच्छे बन सकते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? तो ये की थी 118 का जो राइट आंसर है वो है नेपाल में। ठीक, ये क्वेश्चन उस समय करंट में आया था, इस समय भी आ सकता है कि रामायण सर्किट की शुरुआत कहाँ की गई थी। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये कहा जाता है कालिदास जी को। नेक्स्ट है, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? ठीक, 120 का जो है वो है 2017 में। ठीक है, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? 121 का जो राइट आंसर है कथकली, तो ये हो जाएगा केरल का। और जो कथक है, सिर्फ कथक, वो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो ये है निशानेबाजी से संबंधित। नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है, ठीक है, उसी साल बना था, तो ये करंट में क्वेश्चन आया था, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बाई चांस आ जाए कभी किसी भी पेपर में। 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका नाम है। इंजन रहित रेलगाड़ी जो पहली है वो किस नाम से है? तो 124 का जो राइट आंसर है वो है ट्रेन 18। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, तो 125 का जो था वो था प्रत्युष था। नेक्स्ट, 90 ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ठीक है, तो इसमें कौन सा था? द शेप ऑफ वाटर थी। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान था 130वां था। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन थे? काफ़ी ये
काफ़ी ये चर्चा में रही थी, संजय बारू द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तकें तो आप लोगों को पढ़नी ही होंगी, ये तो मान के चलिए। ठीक, तो एग्जाम वॉरियर जो है वो लिखी थी नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं, तो ये किसने लिखी थी? मिल्कमैन, तो ये लिखी थी एना बर्न्स ने। ठीक है, तो ये करंट आपको कहाँ से पढ़नी? करंट अफेयर के लिए आप लोग घटना चक्र या स्पीडी की जो आती है करंट अफेयर की बुक, ये आप लोग पढ़ेंगे तो आपकी करंट आपकी आसानी से कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनमें से आप कोई भी अगर ढंग से पढ़ लेते हैं। अब देखिए जीवन कौशल के क्वेश्चन। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है क्षमताएं विकसित करना, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, अच्छा शिक्षक बनना। 131 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ये देखिए मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक यूपी टेट सीटेट में बहुत पूछा गया मैकडूगल ने। नेक्स्ट है सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या करता है? आगे देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है दूसरों की परेशानियों को समझता है। जब सहानुभूति कौशल किसी में होता है तो। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? पुरस्कार, तो पुरस्कार देखिए धनात्मक भी होगी, ठीक है, पॉजिटिव होगी, ठीक है, और प्रत्यक्ष भी होगी। पुरस्कार तो आप सामने ही देंगे तो प्रत्यक्ष है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? ठीक है, तो 135 का जो राइट आंसर है वो है सेकंड 2010 में। राइट टू एजुकेशन। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार किसने दिया था? तो ये दिया था अर्बन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो ये है 137 का जो राइट आंसर है सामाजिक प्रेरक, तो ये आत्मगौरव होगा। ठीक है, सामाजिक प्रेरक यही हो सकता है। 137 होगा। 138वां है अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? अलग तरीके से कार्य करने की जो योग्यता है वो क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। ठीक है, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किसने किया था? पार्सन्स ने। नेक्स्ट है एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया था? 140 का जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी, सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग सभी होगा। ठीक है, तो ये होगा जीवन कौशल के 10 क्वेश्चन। जीवन कौशल भी आपका लगभग सीडीपी के आप अगर चारों सेमेस्टर पढ़ लेंगे तो काफ़ी हद तक आपके कवर हो जाएंगे। जैसे एनसी वो आरटीई है, ये सब आपको चारों सेमेस्टर में पढ़ा दिया गया। ठीक है, इसके अलावा आप लोग अलग से भी बुक ले सकते हैं जीवन कौशल की, जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। इसकी क्लासेस बाद में हम करवा देंगे। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। ए जो है वो बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए डी से कैसे संबंधित है? बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा पॉज करके लगाने की कोशिश करिए, फिर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है जो लोग लगा रहे हैं वो पॉज कर सकते हैं, पौत्री होगा। ठीक है, पोती होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए ये बहुत सरल है। यम, अगर आप लोग अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसमें अगर गिनेंगे तो यम कौन से नंबर पे आता है? 13वें नंबर पे। ठीक है, 13 का जो स्क्वायर होता है, 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है। और इसके अलावा जो के है वो 11वें नंबर पे आता है, 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जे कौन सा नंबर पे आता है? जे आता है 10वें नंबर पे, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, और बटे में यच आता है 8वें नंबर पे अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, अल्फाबेट। ठीक है, तो 8 8 64 होता है, तो 100 बटे 64 कहीं पे होगा आंसर, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राहुल अपने स्थान से 20-40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो 143 का जो राइट आंसर होगा, पॉज कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय टाइप से इसको लगाना पड़ेगा तभी ये लग पाएगा। तो यहाँ पर मैं सीधे राइट आंसर आपको बता देता हूँ, फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। 20√2 जो लोग लगा पाए होंगे उनका यहाँ पर सही आंसर होगा 20√2 किलोमीटर। 144वां क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड और 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है?
ठीक ठीक है, तो 144 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन पहला, 8 संख्या। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। अब एंड के लिए पूछा गया है, तो एंड पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में है। तो जो संख्या तीसरे में ही हो, जो संख्या दोनों में, तीनों में ना हो और किसी एक में ही हो, वही यहाँ पर आ जाएगी। तो 8 नहीं होगी, तो 8 ही यहाँ पे आ जाएगी। इसको समझा दिया जाएगा बाद में। किसी संकेत में, ठीक है, फोर्ज को FPTJI लिखा जाता है, उसी संकेत में कल्प्रिट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यफ से शुरू हुआ, यफ ही रहेगा। ठीक है, तो सी का सी ही रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया। ओ के बाद पी, नेक्स्ट दूसरा, तो यू के बाद वी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तो कट गए, ये दोनों तो कट गए। ठीक है, ये दोनों कट गए। अब देखिए जो थर्ड है आर है, आर यस टी, दो छोड़ के, एक छोड़ के फिर दूसरा। ठीक, आर है फिर यस टी हो गया। यल है यम यन हो जाएगा। यन जिसमें भी होगा वही राइट आंसर होगा, तीसरा होगा। ठीक, नेक्स्ट है बिट का विस्तृत रूप क्या है। ठीक है, तो बिट का जो, ये तो बहुत सरल है। ठीक है, बाइनरी डिजिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BLE का विस्तृत रूप है। 147 का जो राइट आंसर है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, ICT का उद्देश्य है। इसका होगा 1 और 2 दोनों, मतलब स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना। नेक्स्ट है स्पैम होता है, क्या होता है स्पैम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवांछित संदेश। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। तो 150 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, रोम है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो पूरे क्वेश्चन 130 क्वेश्चन करवा दिए जाए, 130 क्वेश्चन करवा दिए गए। इसमें 130 में आपके कितने यहाँ पर सही होते हैं, क्योंकि जो 20 क्वेश्चन मैथ्स के हैं वो आपको सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा, और उसमें भी आप लोग देख लीजिए कि वो कहाँ से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी आपको हम बताएंगे। और उससे आपको एक पता चल जाएगा कि आप लोग किस स्थिति में है अगर आज पेपर हो जाता है तो। और ये पक्का है कि इस साल वैकेंसी 100% आनी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।